उद्योगपव अम्बोपाख्यानपव एकन्वत्यधिष्ठतमोध्याय। द्रुपद पत्नी का उत्तर। द्रुपद के द्वारा नगररक्षा की व्यवस्था और देवाराधन तथा शिखंडिनी का वन में जाकर स्थूणाकर्ण नामक यक्ष से अपने दुख निवारण के लिए प्रार्थना करना। भीष्म जी कहते हैं, महाबाहु नरेश्वर। तब शिखंडी की माता ने अपने पति से यथार्थ रहस्य बताते हुए कहा, ये पुत्र शिखंडी नहीं, शिखंडिनी नाम वाली कन्या है। 1 राजन, पुत्र रहित होने के कारण मैंने अपनी सौतों के भय से इस कन्या शिखंडिनी के जन्म लेने पर भी इसे पुत्र ही बताया। 2 नरश्रेष्ठ, आपने भी प्रेमवश मेरे इस कथन का अनुमोदन किया और महाराज, कन्या होने पर भी आपने इसका पुत्रोचित संस्कार किया। 3 राजन, मेरे ही कथन पर विश्वास करके आप दशार्णराज की पुत्री को इसकी पत्नी बनाने के लिए ब्याह लाए। महादेव जी के वरदान वाक्य पर दृष्टि रखने के कारण मैंने इसके विषय में पुत्र होने की घोषणा की थी। महादेव जी ने कहा था कि पहले कन्या होगी, फिर वही पुत्र हो जाएगा। इसीलिए इस वर्तमान संकट की उपेक्षा की गई। 4 ये सुनकर यज्ञसेन द्रुपद ने मंत्रियों को सब बातें ठीक ठीक बता दी। राजन, तत्पश्चात प्रजा की रक्षा के लिए जैसी व्यवस्था उचित है, उसके लिए उन्होंने पुनः मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा की। 5 नरेंद्र, यद्यपि राजा द्रुपद ने स्वयं ही वंचना की थी, तथापि दशार्ण राज्य के साथ संबंध और प्रेम बनाए रखने की इच्छा करके एकाग्र चित्त से मंत्रणा करते हुए वे एक निश्चय पर पहुंच गए। 6 भरतनंदन राजेंद्र, यद्यपि वह नगर स्वभाव से ही सुरक्षित था, तथापि उस विपत्ति के समय उसको सब प्रकार से सजा करके उन्होंने उसकी रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की। 7 भरत श्रेष्ठ, दशार्ण राज्य के साथ विरोध की भावना होने पर रानी सहित राजा द्रुपद को बड़ा कष्ट हुआ। 8 अपने संबंधी के साथ मेरा महान युद्ध कैसे टल जाए, यह मन विचार करके उन्होंने देवता की अर्चना आसमब कर दी। 9 राजन, राजा द्रुपद को देवाराधन में तत्पर देख महारानी ने पूजा चढ़ाते हुए नरेश से इस प्रकार कहा। 10 देवताओं की आराधना साधु पुरुषों के लिए सदा ही सत्य उत्तम है। फिर जो दुख के समुद्र में डूबा हुआ हो, उसके लिए तो कहना ही क्या है। अतः आप गुरुजनों और संपूर्ण देवताओं का पूजन करें, ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा दें और दशार्ण राज्य के लौट जाने के लिए अग्नियों में होम करें। 11-12 प्रभु, मन ये चिंतन कीजिए कि दशार्ण राज बिना युद्ध किए ही लौट जाएं। देवताओं के कृपा प्रसाद से ये सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। 13 विशाल लोचन नरेश, आपने इस नगर की रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ जैसा विचार किया है वैसा कीजिए। 14 भूपाल, पुरुषार्थ से संयुक्त होने पर ही दैव विशेष रूप से सिद्धि को प्राप्त होता है। दैव और पुरुषार्थ में परस्पर विरोध होने पर इन दोनों की ही सिद्धि नहीं होती। 15 राजन, अतः आप मंत्रियों के साथ नगर की रक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करके इच्छानुसार देवताओं की अर्चना कीजिए। 16 इन दोनों को इस प्रकार शोकमग्न होकर बातचीत करते देख उनकी तपस्विनी पुत्री शिखंडिनी लज्जित सी होकर इस प्रकार चिंता करने लगी, ये मेरे माता और पिता दोनों मेरे ही कारण दुखी हो रहे हैं। ऐसा सोचकर उसने प्राण त्याग देने का विचार किया। 17-18 इस प्रकार जीवन का अंत कर देने का निश्चय करके वह अत्यंत शोकमग्न हो घर छोड़कर निर्जन एवं गहन वन में चली गई। 19 राजन, वह वन समृद्धिशाली यक्ष स्थूणाकर्ण के द्वारा सुरक्षित था। इसी के भय से साधारण लोगों ने उस वन में आना जाना छोड़ दिया था। 20 उसके भीतर स्थूणाकर्ण का विशाल भवन था, जो चूना और मिट्टी से लीपा गया था। उसके परकोटे और फाटक बहुत ऊंचे थे। उसमें खसकी जड़ के धूम की सुगंध फैली हुई थी। 21 उस भवन में प्रवेश करके द्रुपद पुत्री शिखंडिनी बहुत दिनों तक उपवास करके शरीर को सुखाती रही। स्थूणाकर्ण यक्ष ने उसे इस अवस्था में देखा। देखकर उसके हृदय में कोमल भाव का उदय हुआ। फिर उसने पूछा, भद्रे, तुम्हारा यह उपवास व्रत किस लिए है? अपना प्रयोजन शीघ्र बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। 23 ये सुनकर उसने यक्ष से बार बार कहा, ये तुम्हारे लिए असंभव है। तब यक्ष ने बार बार उत्तर दिया, मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण कर दूंगा। 24 राजकुमारी,
मैं कुबेर का सेवक हूँ। मुझमें वर देने की शक्ति है, तुम्हारी जो भी इच्छा हो बताओ। मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी दे दूंगा। 25। भरत नंदन। तब शिखंडिनी ने उस यक्षप्रवर स्थूणाकर्ण से अपना सारा वृतांत विस्तार पूर्वक बताया। 26। शिखंडिनी बोली, यक्ष, मेरे पुत्रहीन पिता अब शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि दशानराज कुपित होकर उन पर आक्रमण करेंगे। 27। वे सुवर्णमय कवच से युक्त नरेश महाबली और महान उत्साही हैं। यक्ष, तुम मेरे माता पिता की और मेरी भी उनसे रक्षा करो। 28। गुहक। महायक्ष, तुमने मेरे दुख निवारण के लिए प्रतिज्ञा की है। मैं चाहती हूं कि तुम्हारी कृपा से एक श्रेष्ठ पुरुष हो जाऊं। जब तक राजा हिरण्यवर्मा हमारे नगर पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, तभी तक मुझ पर कृपा करो। इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि अम्बोपाख्यान पर्वणि स्थूणाकर्ण समागमे 91 191। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में स्थूणाकर्ण के साथ शिखंडिनी का भेंट विषयक 191वां अध्याय पूरा हुआ। 191।